हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आपका मेरे प्रति जो प्यार है वो और भी 4 गुना हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप मन लगाकर देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें हम 12th क्लास के पहले वाले चैप्टर, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, उसकी दूसरी पोर्शन करने वाले हैं। इस पोर्शन में हमें वैद्युत क्षेत्र की जगह जगह पर तीव्रता देखने को मिलेगी कि कहाँ पर हम गोलीय आवेश के लिए निकालेंगे तो कहाँ पर कैसे होगी, बेलन के लिए निकालेंगे तो कैसी होगी। तो मतलब इन एक संध्या बोलिए। धीरे धीरे पढ़ाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। दोबारा से देखें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में 12th क्लास के फिजिक्स के पहले चैप्टर कूलाम तथा वैद्युत क्षेत्र, जो कूलाम का नियम है, और वैद्युत क्षेत्र, उस वाले चैप्टर में हम एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक में हम एक्चुअल में सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ेंगे। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब क्या होता है? ये आपके मन में जिज्ञासा होगी कि एक्चुअल में हम ये जानना चाहें कि सतत आवेश वितरण कहते किसे हैं। सतत आवेश वितरण का मतलब ये होता है कि हमारे पास में एक आवेश है जो किसी निकाय में इस प्रकार से हम फैला रहे हैं कि उस निकाय के प्रत्येक बिंदु पर बराबर, हर बिंदु पर बराबर आवेश जाए, तो उसी को हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। मतलब यदि हमारे पास में हम किसी आवेश को लें और किसी बॉडी के ऊपर उसको फैलाएं, मतलब जो हमारे पास में कोई वस्तु है उसके ऊपर उसको रखें, या मतलब उसमें फैलाएं या उसमें वितरण करें। वितरण मतलब उसको प्रोवाइड कराना। तो हम यह सोचकर और इस प्रकार से वितरण करें कि उस बॉडी के प्रत्येक बिंदु पर जो आवेश है वो बराबर रहना चाहिए। उसी को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। कहने का मतलब यह भी है कि उस बॉडी के प्रत्येक बिंदु पर आवेश बराबर भी होना चाहिए, एज वेल एज जो आवेश है वो कहीं पर रहना भी नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि बॉडी का कोई बिंदु ऐसा रह जाए जहां पर आवेश ही ना हो। तो मतलब हमारा ये टेंडेंसी रहती है कि हम जो आवेश को वितरित कर रहे हैं वो इस प्रकार से वितरित करें कि बॉडी के किसी भी बिंदु को हम आवेश रहित न छोड़े। मतलब उसमें हर जगह आवेश होना चाहिए, मतलब वहां पर ऐसा कोई बिंदु ना हो जिसमें आवेश ना हो। तो कहने का मतलब जो आवेश है वो बिल्कुल पास पास रखे। आप ये कह सकते हैं जैसे अगर कोई भी बॉडी है उसमें हर जगह आवेश उपस्थित है और हर जगह बराबर मात्रा में आवेश उपस्थित है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जो सतत आवेश वितरण हुआ है, मतलब हर जगह आवेश वितरण है वो बराबर है। एक एग्जाम्पल, मतलब अगर हम किसी शादी में गए, शादी में जाने के बाद में यदि कोई बांटने वाला है वो बराबर चीज हर जगह बांटे, मतलब कोई भी जगह उसके पास में खाली नहीं रहनी चाहिए। मतलब हर जगह हर इंसान पर बराबर चीज पहुंचे, न किसी पर ज्यादा न किसी पर कम। तो आप ये कहते हैं कि साहब बांटने का तरीका बहुत अच्छा था, मतलब इंसान ने जो बांटा वो वास्तव में इक्वली बांटा। मतलब उसमें कोई भी, उसका चाहे वो खुद का सगा रिश्तेदार क्यों ना सही, लेकिन उसने प्रत्येक इंसान को बराबर दिया। तो आप ये कह सकते हैं साहब बांटने वाले की बड़ी तारीफ करी जाएगी कि उसने बिल्कुल इक्वली बांटा, मतलब उसने सतत वितरण किया। लेकिन यहां पर बात आती है आवेश की। तो कहने का मतलब सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि बिल्कुल आवेश को किसी भी चीज पर अगर हम दें, मतलब कोई भी वस्तु को अगर हम प्रोवाइड कराएं, तो उसके हर बिंदु पर आवेश जो हो वो बराबर होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा निकाय, निकाय मतलब सिस्टम,
मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके प्रत्येक बिंदु पर बराबर आवेश हो तथा कोई भी बिंदु ऐसा ना हो जहां आवेश ना हो, मतलब आवेश बिल्कुल नजदीक नजदीक रखे हो। मतलब कोई भी बिंदु ऐसा रहेगा ही नहीं जिसपे आवेश है, तो मतलब आवेश बिल्कुल मतलब बिल्कुल नजदीक आ जाएगा ना। तो आप ये कह सकते हैं एक ऐसा निकाय मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके प्रत्येक बिंदु पर बराबर आवेश हो और कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, मतलब कोई भी उसमें ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए जहां पर आवेश ना हो। तो कहने का मतलब आवेश पास पास रखा होगा ना। जैसे कोई एक ऐसा स्पेस जहां पर इंसान बिल्कुल पास पास रखा हो, मतलब कोई जगह खाली ना रहे, वहां पर इंसान बिल्कुल पास पास बैठे हो, कोई जगह खाली ना रहे। इसका मतलब क्या है कि इंसान से इंसान बिल्कुल चिपट के बैठा हुआ है, ये बोल सकते हैं ना आप। मतलब अगर हम एक ऐसा स्पेस मतलब इंस्टेब्लिश करें कि जहां पर इंसान बैठे हो लेकिन बीच में जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, तो इसका मतलब इंसान इंसान के बिल्कुल नजदीक होगा, मतलब उसको चिपटे होगा, मतलब बिल्कुल स्पर्श कर रहे होगा। मान सकते हैं कि नहीं। और ये जो वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है कि एक हमारे पास में रेखा पर वितरित करें, मतलब कोई रेखा है हमारे पास में और बराबर आवेश वितरित कर रहे हैं, मतलब आवेश की हर जगह पर मतलब उस रेखा पे हर बिंदु पर बराबर आवेश प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको कहते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। और यदि हम उसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि हम उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ये बात करें और इसके इस वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम हर बिंदु पर बराबर आवेश प्रोवाइड कराएं, तो आप ये कह सकते हैं कि साहब इस प्रकार का आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। और यदि उसके आयतन के प्रत्येक बिंदु पर बराबर आवेश वितरित करें हर बिंदु पर, तो उसको हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। क्लियर। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिएगा, कहने का मतलब ये है सतत आवेश वितरण का मतलब होता है एक ऐसा निकाय जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश बराबर हो तथा एक ऐसा निकाय जहां या जिसमें आवेश पास पास रखा हो। सतत आवेश वितरण कहलाता है। कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसके प्रत्येक बिंदु पर आवेश बिल्कुल बराबर उपस्थित हो, एज वेल एज उसमें जो आवेश है वो बिल्कुल पास पास रखा हो, तो ऐसे निकाय को हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। क्लियर बात हो गई यहां तक। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे अब प्रकार में कौन कौन से प्रकार आते हैं। पहला प्रकार आप मान सकते हैं रेखीय आवेश वितरण। जो रेखीय आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ जाता है। जैसे किसी ने कहा कि साहब हमारे जो दामाद जी हैं वो करुआ हैं, तो नाम से समझ में आ गया ना कि वो काले होंगे तभी वो करुआ हैं। तो जाहिर सी बात है अगर रेखीय आवेश वितरण की अगर बात करें
तो रेखीय आवेश वितरण का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में किसी आवेश को हम एक रेखा में बराबर मात्रा में बांटें तो उसी को हम क्या कह सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण। मतलब अगर किसी चालक की एक रेखा में या किसी भी हमारे पास में जो पिंड है या कोई वस्तु है उसको अगर एक रेखा में बराबर आवेश दिया जाता है तो ऐसा वितरण हमारा रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। लेकिन इस रेखीय आवेश वितरण को जो हम डिनोट करते हैं वो सिग्मा से डिनोट करते हैं, मतलब ऐसे करके सिग्मा हमारे पास में इस्तेमाल करते हैं। रेखीय आवेश वितरण लैम्बडा से वितरण, रेखीय आवेश जो वितरण होता है वो लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। तो जो हमारे पास में रेखीय आवेश वितरण है वो लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं यदि कोई एकांक मतलब जो हमारे पास में क्यू आवेश है उस क्यू आवेश को हम एल लंबाई की एक रेखा में बराबर मात्रा में बांटें। जैसे हमारे पास में 100 रुपए है, 100 रुपए को हमें जो लंबाई में बांटना है, मान लीजिएगा वो 10 मीटर लंबाई में बांटना है, तो अगर बराबर मात्रा में बटा हुआ है 100 रुपए तो आप ये कह सकते हैं, अगर कोई आपसे पूछे बताओ भाई एक लंबाई को कितना मिला, जैसे हमारे पास में 10 मीटर लंबाई है और हमको 100 रुपए बांटने हैं और कोई इंसान हमसे आके पूछे बताइएगा 1 मीटर लंबाई को कितना रुपया मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 रुपया, क्योंकि 10-10 करके आपने 10 जगह बांटा उसको। तो एक इंसान को कितना मिला या एक लंबाई को, एकांक लंबाई को कितना मिला, तो आप ये कह सकते हैं 10 रुपया। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हैं हमारे पास में सब 100 साड़ी हैं, हमको मतलब 10 औरतें प्रोवाइड कराइएगा, मतलब हमारे सामने खड़ी कर दीजिएगा और हमको वो साड़ी बांटनी है। तो इसका मतलब ये है कि किसी इंसान ने कह दिया कि साहब तुमको इक्वली बांटनी है, आपने कहा जी बिल्कुल इक्वली बांटनी है। और अगर साहब वो अपने घर पे गई औरत, ले लेके सभी अपने अपने घर पर पहुंच गए, तो उसके मतलब किसी औरत के पति पूछते हैं साहब ये बताइएगा आप कहाँ गई थी, तो वो बताएंगे वहां पर साड़ी बट रही थी साहब, हम साड़ी लेने गए थे। तो कितनी औरत गई थी साहब, कि 10 औरत गए थे। तो साड़ी कितनी थी साहब, कि 100 साड़ी थी। तो बांटी कि हाँ साहब बराबर बांटी। अब एक बात बताइएगा, उसका पति बड़ी मनी मन मुस्कुरा रहा है, क्यों मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी को 10 साड़ी मिली है। उसने दिमाग लगा लिया अपने आप ही कि 100 साड़ी हैं और 10 औरतों में बंटनी है, जाहिर सी बात है मेरी पत्नी को 10 साड़ी मिल गई, मतलब हम 10 महीने के लिए फ्री हो गए, अब हमें साड़ी खरीदवानी नहीं है। बड़ा खुश है वो। तो आप ये कह सकते हैं अगर हमारे पास में कोई एल लंबाई है, वहां पर 10 औरत थी, यहाँ पर औरत को लंबाई मान सकते हो भाई, वो मान लीजिएगा एल लंबाई है, मतलब 10 की जगह पर एल लंबाई। और सब बांटना कितना है, मान लीजिएगा वहां पर 100 साड़ी बांटने थे, यहाँ पर हमको क्यू आवेश बांटना है। तो कितना मिला साहब, 100 में पहले 10 का भाग दिया था तो 10 ही तो आया था आंसर। तो यहां पर क्यू में एल का भाग दे दीजिएगा। जो औरतों की संख्या वहां पर 10 थी वो यहां पर औरतों की संख्या एल मान लीजिएगा, एक रेखा की लंबाई एल मान लीजिएगा। बांटना कितना है, तो आप कहोगे साहब क्यू आवेश बांटना है। तो जो बांटने वाले में टोटल कितने को बांटना है, तो एक को मिल जाएगा, कितना मिलेगा, तो आप कहोगे क्यू अपॉन एल। वही क्यू अपॉन एल कहलाता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश वितरण। तो आप आराम से बोल सकते हैं, अगर कोई पूछे साहब रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो आप ये कह सकते हैं अगर हमारे पास में कोई लंबाई है और वो एल लंबाई की रेखा है और उसमें हमें क्यू आवेश बांटना है, तो एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व तो कहेंगे, मतलब एकांक लंबाई को कितना आवेश मिला। बड़ा प्यारा सा है भाई, इतना बड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब 100 साड़ी 10 औरत को बांटनी थी, 10-10 साड़ी, क्यू आवेश एल लंबाई को बांटना था, तो एक लंबाई पर कितना मिला, तो आप कहोगे क्यू अपॉन एल, मतलब क्यू में एल का भाग दे दीजिएगा और उसी को हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। समझ में आ गया ना। तो आप ये कह सकते हैं यदि किसी आवेश को बराबर मात्रा में किसी रेखा पर वितरित करना है, हमारे पास में यदि किसी आवेश को रह गए साहब को
यदि किसी आवेश को बराबर मात्रा में किसी रेखा पर वितरित करना है तो हमारे पास में वो आवेश है, तो एकांक लंबाई की रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। मतलब बराबर मात्रा में बांटना वो वितरण कहलाता है। और अगर कोई पूछे कि रेखीय आवेश घनत्व, तो मतलब इसी को हम घनत्व भी कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा आसान सा है। यदि कोई किसी आवेश को बराबर मात्रा में किसी रेखा पर वितरित करना है तो एकांक लंबाई की रेखा पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसी को रेखीय आवेश वितरण भी कहते हैं, क्योंकि रेखा पर तुमने बराबर मात्रा में आवेश को वितरित किया है। बड़ा आसान सा है। अब आप एक चीज मान सकते हैं, मान लीजिएगा, माना कि Q आवेश को वितरित करना है बराबर L लंबाई पर। हमें जो Q आवेश को वितरित करना है वो कितनी लंबाई पर, तो हम माना कि Q आवेश को वितरित करना है L लंबाई पर, तो एक लंबाई पर कितना उपस्थित होगा, तो आपके पास में एक की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हैं एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश बराबर Q तो हमारे पास में इधर है ही है और ये L बट्टे में आ जाएगा। मतलब एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होगा वो Q अपॉन L होगा। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को ही तो लैम्ब्डा कहते हैं, तो लैम्ब्डा बराबर Q अपॉन L। मतलब जो रेखीय आवेश घनत्व हो गया वो क्या हो गया, Q अपॉन L हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि रेखीय आवेश घनत्व से मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास में यदि कोई रेखा यदि कोई रेखा है और उस पर यदि हमने किसी आवेश को बराबर मात्रा में बांटा है तो इस प्रकार का वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और एकांक लंबाई को जितना आवेश प्राप्त हुआ है वही हमारे पास में, या एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित है वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक यदि हम निकालें तो देखिएगा, एक्चुअल में Q का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आप यहां से निकालेंगे तो Q का मात्रक क्या होता है, तो आप कहोगे कूलम, तो ये तो ऊपर वाले का मात्रक कूलम अपॉन L का मात्रक L लंबाई का मात्रक मीटर। तो आपको अगर कोई मात्रक भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका मात्रक कूलम अपॉन मीटर होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। दोबारा से हम कह देते हैं कि अगर कोई हमसे पूछता है कि साहब सतत आवेश वितरण किसे कहते हैं, तो सतत आवेश वितरण का मतलब होता है कि अगर हम किसी आवेश को किसी भी वस्तु पर बराबर मात्रा में बांटे, चाहे उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बांटे, चाहे उसके आयतन पर बांटे, चाहे उसकी एक रेखा में बांटे, मतलब लंबाई पर बांटे, तो मतलब उसी को हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। ये सतत आवेश वितरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये होता है कि हमारे पास में जो बॉडी है या जो पिंड है या फिर जो वस्तु है उसकी लंबाई पर हम आवेश को बराबर मात्रा में बांट रहे हैं, तो उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। और उसमें से अगर हमने बराबर लंबाई में किसी रेखा पर आवेश को बांटा बराबर मात्रा में, तो एकांक लंबाई को कितना मिला वही रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्ब्डा का मात्रक कूलम अपॉन मीटर होता है।
बड़ा प्यारा सा है, आपको मन लगा के समझना है, बड़ा प्यारा सा आंसर आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में भी आया होगा। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप है पृष्ठीय आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश का मतलब क्या होता है? पृष्ठीय मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमारे पास में कोई बॉडी है या कोई वस्तु है, उसके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पर यदि आवेश को बराबर मात्रा में प्रोवाइड कराएं, मतलब उसको बराबर मात्रा में उसको फैलाएं, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश पहुंचा या एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है, उसी को हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। जाहिर सी बात है, मतलब अगर हमारे पास में कोई बॉडी है, बॉडी के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर अगर हमें बराबर मात्रा में आवेश को वितरित करना है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित हुआ, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, बड़ा प्यारा सा आंसर देना है आपको, यदि किसी आवेश को किसी वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप में, किसी वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप में वितरित करना है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसको हम क्या कहेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। यदि किसी आवेश को किसी वस्तु के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित करना है, तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें किसी आवेश को पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित करना है, किसी वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, तो एक्चुअल में उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित रहेगा, वही पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाएगा, और इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं हमें कितना वितरित करना है, तो आप ये कह सकते हैं माना के ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित करना है बराबर क्यू आवेश। हमें ए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना आवेश वितरित करना है? क्यू आवेश। तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना उपस्थित होगा? तो एकांक मतलब एक, तो अगर यहाँ पर हम एक की मल्टीप्लाई कर दें तो ए बट्टे में पहुंच जाएगा। तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित, तो एकांक एक को ही बोलते हैं। तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित
आवेश बराबर Q अपॉन L। कहने का मतलब सॉरी भाई साहब, L नहीं है यहाँ पर, A है, तो Q अपॉन A। तो कहने का मतलब ये है कि पृष्ठीय, अगर A पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित करना है हमें बराबर Q आवेश। अब Q आवेश हमने वितरित कर दिया तो एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित होगा, तो आप A को बट्टे में भेज दोगे। मतलब आप ये कह सकते हैं 10 औरतों को मिलेगी बराबर 100 साड़ी, मतलब 10 औरतों को हमें 100 साड़ी बांटनी है, तो एक औरत को मिलेगी बराबर 100 बट्टे 10, तो मतलब 10 साड़ी। तो आप यहाँ पर वही काम कर सकते हैं। और एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो मतलब सिग्मा। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन A। अच्छा, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक Q का मात्रक क्या होता है, कूलम, और A का मात्रक मीटर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई का भी मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंटरेस्ट की जरूरत है। जब आप कहीं खेलने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर जब इंटरेस्ट होता है तो पता भी नहीं चलता है कितना समय हो गया आपको खेलते खेलते। मालूम पड़ी घर पे जब जाते हैं तो पापा चिल्लाते हैं, साहब कहाँ से आए हो, आप कहते हो खेल के आए हैं। तो कहने का मतलब वही है कि अगर एक बार तुम पढ़ाई में, किताबों में, फिजिक्स की किताबों में खासकर अगर घुस जाओगे या उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको टाइम मालूम भी पड़ेगा कब गुजर गया, और आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ाना है पढ़ाई के प्रति। यदि आप इंटरेस्ट बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है आप कुछ ना कुछ बन के जरूर दिखाओगे। तो मुझे यही उम्मीद है कि मेरे छोटे भाई बहन कुछ ना कुछ बन के दिखाएं, मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा रेस्पॉन्स दें। कहने का मतलब ये है, अगर आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपने बस इसमें यह बताया है कि अगर हमारे पास में कोई वस्तु है और वस्तु के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हमें बराबर मात्रा में आवेश को वितरित करना है। अगर मान लीजिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल A है और उस पर हम Q आवेश वितरित कर रहे हैं, तो उसके एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना जाएगा, तो आप कहोगे Q अपॉन A, और उसी को हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देर किस बात की, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर नेक्स्ट हेडिंग कराते हैं। अगली हेडिंग तीसरी, आयतन आवेश घनत्व जिसको रो से प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये होता है रो। देखो रो ऐसे होता है। अब आयतन की बात आती है। आयतन किसे कहते हैं, जिसके पास में लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उसी को आयतन कहते हैं। मतलब आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, वही तो आयतन कहलाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में यदि कोई वस्तु है या कोई पिंड है, अब उस पर, उसके आयतन पर हम Q आवेश को वितरित करना चाह रहे हैं, और वो आयतन मान लीजिएगा V है। तो उस V आयतन पर हम Q आवेश को वितरित करना चाह रहे हैं, तो एक्चुअल में एकांक आयतन को कितना मिलेगा साहब Q, तो आप कहोगे Q अपॉन V। मतलब V में बांटना है Q को, तो कहने का मतलब Q अपॉन V तो एक को मिल पाएगा, तो उसी को हम कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, तो एक बार फिर इसको लिख के देखते हैं। आप ये कह सकते हैं, यदि कोई आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान मात्रा में वितरित करना है, तो एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश
आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। कहने का मतलब यदि कोई आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान मात्रा में वितरित करना है तो एकांक आयतन पर उपस्थित जितना भी आवेश है वही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिएगा आपको V आयतन पर वितरित करना है बराबर Q आवेश। कितना आवेश वितरित करना है? Q आवेश। तो एकांक आयतन पर कितना जाएगा? तो जाहिर सी बात है एकांक आयतन मतलब एक आयतन, तो V क्रॉस मतलब जब मल्टीप्लाई में होता है तो बराबर से उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो आप ये कह सकते हैं एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश बराबर Q अपॉन V। एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश ही तो हमारा आवेश घनत्व कहलाता है, आयतन आवेश घनत्व। तो रो बराबर Q अपॉन V, ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया। अगर मात्रक की बात करी जाए तो Q का मात्रक आप कहोगे कूलम, और V क्या होता है? आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आपका मतलब लंबाई की भी मतलब जो मात्रक है वो भी मीटर, चौड़ाई की मात्रक भी मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, इसका मतलब मीटर क्यूब। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो होगा मीटर क्यूब। तो आप आराम से इन तीनों जो डिफरेंस हमने बताया था आवेश मतलब जो हमारे पास में जो टाइप्स थे मतलब आवेश समान आवेश वितरण के, सतत आवेश वितरण के, उन तीनों प्रकारों को आप अच्छे भली भांति समझ चुके हैं। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। आप मेरे साथ मन से मेहनत करते रहिएगा। मैं भगवान कसम खा के कहता हूं मन से ही पढ़ाऊंगा, मतलब मेरे पास में जितना होगा मैं सब आपको दे दूंगा। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। मैं कैसे भी हालातों से गुजरूं आपके लिए अवश्य टाइम निकालूंगा। तो बस मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।